हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस में आने वाले उन 5 प्रश्नों का, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरे ये 2-4-10 दिन जो 4 तारीख को होने वाले हैं एडवांस, इसमें पढ़ाने से तो कोई ऐसा नहीं कि सारा कवर अप कर लेगा, लेकिन वो 5 क्वेश्चंस मैथ के, हालांकि मैं तीनों का भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तीनों अभी मैं चला भी नहीं रहा हूँ। मैथ के वो 5 क्वेश्चंस जो विदाउट ऑप्शनल आएंगे, यानी जिसमें ऑप्शंस नहीं होगा, आपको न्यूमेरिकल्स आंसर्स आएंगे और भरने पड़ेंगे उनके। कुछ आज देखते हैं कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस है। तो फिर से मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट करते हुए कि देखिए ये अभी 4 जून तक की ही है बात, 4 जून को भी नहीं चलेगी, 3 जून तक ही मानिए, 3 जून तक की है बात कि उन क्वेश्चंस पे हम जो भी अपने तरफ से आपको हेल्प कर पाएंगे, यानी कि आपको एक कुछ ट्रिक्स दे पाएंगे, उसके डर को भगा पाएंगे, तो वो 3 जून तक। 6 जून से रेगुलर क्लासेस प्रिपरेशंस के लिए 11th में जो इस साल बच्चे गए हैं वो, और टारगेट के लिए जो 12th में गए हैं या 12th पास कर चुके हैं, यानी 24 में बैठने वाले उनके लिए टारगेट कोर्स के रूप में, और 11th में जो गए हुए हैं उनके लिए प्रिपरेशंस के रूप में 6 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है फिजिकल्स। उसको ही कुछ रूप को हम यूट्यूब पर लाएंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। अगर चैनल वीडियो उनके पास भी पहुंचता है जो स्टूडेंट्स नहीं हैं या नहीं भी चाहते हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को उत्थान करेगा और चैनल प्रोग्रेस होगा तो इससे लाभ पाने वाले विद्यार्थियों में आपका भी सहयोग गिना जाएगा। तो इसलिए चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर करें, अपने आस पड़ोस अपने ग्रुप में शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स करवाएं और उन बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएं जो हमसे लाभ लेना चाहते हैं। अगर चैनल जितना ग्रोथ होगा उतना ही हम उत्साह के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। तो चलिए हमारा जो थीम्स है अपग्रेडिंग थिंकिंग। सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए नहीं बल्कि अपग्रेड कीजिए। बदलना कहते हैं कि रास्ता चेंज करना, रास्ता हम लोग को चेंज नहीं करना, उसी रास्ते पे अपने सोच को अपग्रेड करना है, और जो हमारे अंदर डर बिठाया जाता है उस डर को भगाना है। बिल्कुल ईजी है, IIT क्रैक करना बिल्कुल ईजी है, आप हमारे साथ जुड़कर देख लीजिए। तो चलिए लाइव सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको प्रैक्टिस करते वक्त जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है उसको फ़ोटो कीजिए और इस व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। आपको फुल सब डिस्क्रिप्शंस के साथ उसका आंसर बताया जाएगा, और वो बताया जाएगा कि देखिए जो आपको भास्ट लग रहा था वो कितना सिंपल है। चलिए आइए करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, लेट A, B, C be 3 non-zero real numbers such that the equation √3a cos A plus 2b sin x is equal to C. X is the element of close bracket, क्लोज रेंज भी कह सकते हैं, -π/2 to π/2, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 तक की रेंज का होगा x की वैल्यूज जो उनके थीटा बने हुए हैं। हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/3, देन वैल्यू ऑफ b/a। ऐसा ही कर देगा, ऑप्शन 4 नीचे नहीं देगा। तो आप इजी से भी इजी क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ मानकर, चूँकि आपके पास ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आप कॉन्फिडेंस बनाएंगे, वो क्वेश्चंस का आंसर्स आपका बिल्कुल सही रहेगा, आप वो करके आएंगे। बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं कि एक तो वो गलत होगा, ऊपर से नंबर्स भी कट जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आप कॉन्फिडेंस से जाइए, सारे क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का है और बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसमें एक थॉट्स आपको इस्तेमाल करना है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की या लीनियर इक्वेशंस की। रूट्स का मतलब होता है जीरोस, यानी कि उस वैल्यू को रखने पर उस इक्वेशंस के जो दोनों साइड्स है इक्वल हो जाएगी, यानी कि अगर एक साइड्स में 0 है तो पूरे इक्वेशंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है,
तो उसका कहाँ इस्तेमाल करना है, तो पहले हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो वो है √3a cos x प्लस 2b sin x इज इक्वल टू c। ठीक है, ये इक्वेशंस हमारे पास हो गए। अब इसमें कहता है कि अल्फा और बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट है, तो सिंस इसको 1 मान लें, सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। इस 1 के अल्फ़ा और बीटा रूट्स है। तो देखिए वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि x के रूट आया लीनियर इक्वेशंस में, नीचे क्लासेस में पढ़े, चाहे हम लोग इसमें भी 3D में भी पढ़े हुए हैं, 3 इक्वेशंस में भी, चाहे 2 इक्वेशंस में भी, कि अगर कोई रूट्स है तो वो जितने भी इक्वेशन दिए रहेंगे उसको वो सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि वो उसको वैलिडेट करेगा, इनके वैल्यू c लाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में पूरा कॉस चाहे पूरा साइन नहीं बदलता है, वो जो भी रूट्स होता है वो उनके एंगल्स बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें कि अब इक्वेशन बन जाएगा √3a cos अल्फ़ा प्लस 2b sin अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू c, ये दूसरा इक्वेशन, और √3a cos बीटा प्लस 2b sin बीटा इज इक्वल टू c, ये तीसरा इक्वेशन। क्योंकि दो रूट्स है, दोनों रूट्स डिस्टिंक्टली वैलिडेट करेंगे, यानी कि इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो ये उनके एंगल्स के साथ इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, इक्वेशन सेकंड से थर्ड से सेकंड को माइनस करे या सेकंड से थर्ड को माइनस कर दे, यानी कि सेकंड माइनस थर्ड, क्या मिल जाएगा, √3a क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, तो ये कॉमन हो जाएंगे, √3a cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, अब प्लस 2 भी यहाँ कॉमन है, तो 2b sin अल्फ़ा माइनस sin बीटा, ये हो गया। अब यहाँ से इजी हो गया, यहाँ तक भी आप इजीली जानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं। क्यों? प्रैक्टिस की कमी होती है। जिनकी प्रैक्टिस भरपूर है वो तो कर लेंगे, जिनको जो प्रैक्टिस कम किए हैं, नैरो एरिया में जाकर कुछ चुने हुए क्वेश्चंस को ही सॉल्व किए हैं, उनके साथ ये संभव नहीं हो क्या पाता है। चलिए तो क्या करेंगे, अब इसको हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट्स कर देंगे। तो ये देखिए क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा √3a, और ये अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो जनरली माइनस साइन पहले ले लेते हैं, तो सीधा सम और एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, नहीं तो अगर प्लस माइनस या नहीं लेंगे तो जो माइनस वाला टर्म्स आएगा वो बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसलिए पहले ये माइनस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये हो गया यहाँ पे, और प्लस इधर भी वैसा ही होगा 2b साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ये हो जाएगा इंटू 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये हो जाएंगे।
इधर लेकर चले आइए। अब क्या होगा, तो ये देखिए इसमें ये 2a, चाहे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ये कॉमन कर लेते हैं, सॉरी, और ये टर्म्स लिया तो ये टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे। सी वाला जो टर्म्स है ना, अल्फ़ा जब हम लेंगे तो सी वहाँ वैलिडेट नहीं होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स आ रहे हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इधर नहीं है। तो चलिए ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि यहाँ पे ये लिखते आएंगे 0 डेट इज इक्वल टू 0, सॉरी। तो चलिए ये हो गया। इसमें कॉस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये दोनों क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू सेम है, तो कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, और ये मिल जाएगा माइनस रूट 3a, अब 2 भी लग गया है, इंटू 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस 4b कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 डेट इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये टर्म्स जो है, कौन सा टर्म, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए ये ज़ीरो नहीं होगा। क्यों ज़ीरो नहीं होगा? क्योंकि अल्फ़ा बीटा इसको सब्स्टिट्यूट करता है तो अल्फ़ा इसका क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, और एंगल है पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो ये अगर ज़ीरो नहीं होगा तो ले जाएंगे उधर, डिवाइड करेंगे, ये टर्म्स ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो कौन है इसमें, ये है। तो इसमें, और क्योंकि अल्फ़ा बीटा ये डिस्टिंक्ट दिया है, डिस्टिंक्ट नहीं देता तो इक्वल हो सकता था कहीं ना कहीं पे, लेकिन डिस्टिंक्ट दिया है इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा ज़ीरो नहीं होगा, और साइन जब ज़ीरो नहीं होगा तो उसका वैल्यू भी ज़ीरो नहीं होगा। तो अब ज़ीरो कौन बचा, ये बचा √3 माइनस 2√3। ये माइनस 2√3a, और साइन ये देख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा पहले लिख देते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस 4b कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, पाई बाई 3, तो ये हो जाएंगे। अब ये माइनस है, उधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा इधर 4b और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा पाई बाई 3, और 2 नीचे है तो पाई बाई 6 डेट इज इक्वल टू 2√3a साइन पाई बाई 6। क्यों, ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया। और ऐसी कंडीशंस में देखिए कटने वाले क्या क्या है, तो पहले वैल्यू रख देते हैं तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। अब ये लिख देते हैं हम b बाई ए निकालना है। क्या निकालना है अपने को, b बाई ए। तो क्या करेंगे, b इधर रखें इंटू 4 और इंटू पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30, तो ये होता है √3 बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू √3, और ये पाई बाई 6 मतलब 30, ये कितना होता है 1/2, और इधर है a इंटू ए। तो ये देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा।
अब ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू a, तो b बाई a इज इक्वल टू 1/2, डेट इज इक्वल टू 0.5, और ये आपको टाइप कर देना है। तो देखिए आप क्या है कि रूल्स को याद रखें, रूल्स को याद रखें और थॉट्स हमेशा दिमाग में रखें, क्लियर रखें जो भी कंसेप्ट है, और घबराए नहीं। तो आपको सोचने की क्षमता आएगी कि कैसे इसको हम बना सकते हैं, कैसे कहाँ पे क्या यूज़ करेंगे कि बना लेंगे। अगर घबरा कर करेंगे तो नहीं होगा, कूल माइंड से करना पड़ेगा। तो ये इजी ही था, देखने में बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन होता है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरह का ये बड़ा लिखा हुआ दिखेगा, आपको लगेगा कि बहुत भारी है, लेकिन जब करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगुलर पार्क विथ पी क्यू पी आर दोनों इक्वल है, और कितना है 200 मीटर्स है। तो मुझे लगता है कि ए टीवी टावर स्टैंड ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ क्यू आर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट पी क्यू आर द रिस्पेक्टिवली 45, 30 and 30, then the height of the tower is in meter। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन से एंगल ऑफ डिफ्रेशन इस तरह के शब्द इस्तेमाल, और वैसे भी कैलकुलेशन इसकी हमें दिखता है कि हाइट एंड डिस्टेंस से ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ठीक है। अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो देखिए ये हो गया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया, और यहाँ जगह मुझे लगता है कि कम मिलेगा, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि बोर्ड पे ही चलते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, और उसमें ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। दूसरा चीज़ कहता है कि ये 2 पी आर, ये 200 मीटर, 200 मीटर ये दिया हुआ है। अब क्या चीज़ है, तो ये कहता है कि एक टावर है जो मिडिल पॉइंट्स पर क्यू आर के मिडिल पॉइंट्स पे है, यानी कि क्यू आर के मिडिल पॉइंट्स पे है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से है, तो इस पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वो मिड पॉइंट्स पे आकर मिलेगा। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये यहाँ पे इसका नाम देते हैं हम एम। तो पी एम परपेंडिकुलर, यानी कि एम इज द मिडिल पॉइंट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ क्यू आर हो गया। अब यहाँ पर एक टावर खड़ा है, ऐसे एक टावर खड़ा है। तो ये 3D नहीं है कि यहाँ हम खड़ा करके दिखा पाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि वर्टिकली स्टैंड एक टावर से ले लेते हैं। ठीक है, एक ये टावर हो गया, इसका नाम देते हैं यहाँ पे एन, एम एन टावर हो गया, और इसकी हाइट को एच मान लेते हैं। ठीक है, एम एन टावर हो गया और इसकी हाइट को एच मान लेते हैं। और ये टावर सीधा खड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों लाइन जा रहा है, एम आर, एम पी और एम क्यू पर वर्टिकल खड़ा है, यानी कि राइट एंगल होगा। ठीक है, ये राइट एंगल तीनों पे होगा। किस पे है, तो इस पे भी और
इस पे भी, ये सारे राइट एंगल होंगे क्योंकि इस पे ये वर्टिकल खड़ा है ना कि ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें, इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो वहाँ पे हमें दिया गया है कि वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन P पे 45, Q पे 30 और R पे 30 है, तो वो उसको हम निकाल लेते हैं पहले। एक ये हो गया 45 का, इसके साथ 30 और इसके साथ 30। ठीक है, अब यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया, तो ये ले लेते हैं। अब आ जाते हैं इससे, देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 45, ये दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि पार्क के तीनों कॉर्नर पे उसका एलिवेशन है वो 45 और पी क्यू आर दिया है तो 45, 30 एंड 30, और निकालना हमें एच है, एच का। अब कुछ कॉम्बिनेशन इसमें बनाते हैं और इससे हम निकाल लेंगे। जिसके माइंड्स में ये फिगर ड्रॉ हो गया अच्छी तरह से तो वो इस पे निकाल सकता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एम एन और आर। ठीक है, इन ट्रायंगल एम एन आर, एम एन परपेंडिकुलर एम आर। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल खड़ा है और तीनों लाइंस पर यानी कि पी एम पर, क्यू एम पर और एम आर पे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। चूँकि ये 3 लाइंस गया है उस पर ऐसे ये खड़ा है, तो तीनों लाइंस पर ये, जैसे कि अपने घर में जहाँ पे भी ये कॉर्नर पर देखें तो वो तीनों लाइंस गया है वो एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर से। तो इसलिए ये तीनों पे खड़ा है, तो ये सीधा ऐसे खड़ा है तो उसके साथ म्यूचुअली वो परपेंडिकुलर ही होता है। ज़मीन पे ऐसे हम कुछ डाल दें तो जो भी लाइन खींचे उस पर ये खड़ा हुआ लाइन परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थीटा है तो इसके सामने वाला एम एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और एम आर हो जाएगा बेस, और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एम एन बाई एम आर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू एम एन एच है तो उसको हटा देते हैं, यहाँ पे एच कर देते हैं, एच बाई एम आर, और यहाँ से एम आर क्या मिल जाएगा, तो एम आर इज इक्वल टू √3 एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आइए अब इक्वेशन ट्रायंगल लेते हैं एम आर पी। नाउ इन ट्रायंगल, एम एन पी। और देखिए बार बार ऐसा लिखेंगे जरूरी नहीं, ये एम एन पी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो और थीटा है यहाँ पी पे, तो एम एन हो जाएगा परपेंडिकुलर और एम पी हो जाएगा बेस। और यहाँ 45 tan क्या होता है, 1 होता है, तो एम एन इज इक्वल टू एम पी हो जाएगा। तो ये हो गया एम पी इज इक्वल टू एम एन दैट इज इक्वल टू एच। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से बहुत, चलिए, तो ये एम पी इक्वल टू एम एन एच दिया हुआ है, एच सेकंड हो गया,
और बहुत हद तक हम लोग पहुंच गए कि अब एम एन की हाइट को फाइंड कर सके। कैसे? अब देखिए एम पी इज इक्वल टू एम एन आ गया, एम एन इज इक्वल टू एम पी, और एम पी भी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये एम आर हम लोग निकाल चुके हैं √3h, और एम पी अगर निकाल दे तो वो एम एन के बराबर होगा, क्योंकि हमें पी आर गिवन है। तो अब ले लेते हैं नाउ एम पी इन ट्रायंगल एम पी आर, एम पी इज इक्वल टू √PR² माइनस MR², और ये हमें मिल जाएगा H इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि एम एन एच है, एम एन के बराबर एम पी आया है तो H हो गया, और √200² माइनस √3h द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो h² इज इक्वल टू 4000 माइनस 3h² लाकर इधर ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4h² डेट इज इक्वल टू 40,000, और h इज इक्वल टू √40,000 बाई 4 इज इक्वल टू 10,000, और 10,000 का स्क्वायर रूट 100 मीटर, और यहाँ से आप लिख सकते हो सेकंड से कि हाइट ऑफ टावर, हालांकि आपको लिखना नहीं हो आगे, आप तो डायरेक्ट उसको क्या करोगे, टाइप कर दोगे इसी को, क्योंकि आंसर हो गया हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एम पी, और वो क्या है, आया है 100 मीटर। तो ये आप क्या करोगे, इस तरह से इसको बनाओगे। तो आपने देखा कि ये लग रहा था कि बहुत भारी है, क्योंकि फिगर जब हम लोग बना रहे थे तो लगता था कैसे निकलेगा कैसे नहीं, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस की एक ही खूबी है कि अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया है तो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हो जाता है। जैसे आप 7-8 क्लास में पढ़ रहे हो उस तरह से क्वेश्चंस इजी हो जाता है, लेकिन आपके माइंड्स में एक फिगर आ जाना चाहिए, या रफली आप फिगर बना लें। तो इस तरह से आप हवा न लेते हुए, अगर डर न पालें और नॉर्मल कूल माइंड्स के साथ जाए ना, तो वो 5 क्वेश्चंस में भी परेशानी नहीं हो जा सकती है। और ये मैं 5 क्वेश्चंस की बार बार क्यों आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक एनालाइज किया है, जो भी स्टूडेंट्स नहीं आ पाता है उनसे जब हम एनालाइज करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं 5 क्वेश्चंस में आ रहा है। तो इसलिए मैं अपग्रेडिंग थिंकिंग की एक लोगो लगाया है, वो इसलिए कि हमारी थिंकिंग थोड़ी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि हम अपने आप पर कॉन्फिडेंस हटा दिए हैं। हमारे पास ऑप्शन आता है तब हम तुक्का लगा सकते हैं, कुछ अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज, और उस नॉलेज के आधार पर तुक्का सही भी हो जाता है और गलत भी हो जाता है। तो हम 4 ऑप्शंस को में टिक लगाना आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए वही 5 क्वेश्चंस का मैं अभी दे रहा हूँ, क्योंकि अभी 5 दिन के पढ़ाने से मेरे नहीं होगा, पहले से जो पढ़ाया गया वही काम आपका आएगा। लेकिन अभी ये 5 क्वेश्चन से आप अपने डर को भगाएं, और बिल्कुल आपका ये सही होगा। कॉन्फिडेंस के साथ कूल माइंड से आप उसको लिखें, प्रैक्टिस करें, और उस प्रैक्टिस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है हमसे संपर्क करें, उसको डिटेल्स में हम आपको वो डर जो आपका है दूर भगा देंगे। हर क्वेश्चंस को ईजिली कैसे आप सॉल्व करेंगे इसकी हम प्रैक्टिस आपको बता देंगे। प्रैक्टिस आप करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उन सारे हमारे इजी ट्रिक्स को लेकर, तो आप 100% सक्सेस होंगे, इसकी गारंटी है। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही। फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हुए कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी नहीं है, पेरेंट्स हैं तो
अगर आपके बच्चे उस लेवल से है तो भी और नहीं है तो भी आप जिसके पास भी वीडियो जाए वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को देखकर या इस चैनल्स पे आकर जो बच्चे सीखने वाले हैं उनके लिए, उनके सहायता में आपका वो योगदान होगा। इसलिए जिसके पास भी वीडियो पहुंचता है सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें। अगर स्टूडेंट्स है वो तो जुड़े, परमानेंटली जुड़े। अगर नहीं है तो वो अपने आस पड़ोस के जो भी उनको जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे पेरेंट्स के पैसे को न बेकार करते हुए घर बैठे हम उनको, उन बच्चों को जो परिश्रमी हैं, जो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको IIT तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और 100% पहुंचाएंगे अगर वो हमारे साथ जुड़ा, हमारे ट्रिक्स को फॉलो किया और उसके साथ साथ प्रैक्टिस घर पे किया, जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसको हम तक पहुंचाया, 100% हो जाएगा। तो याद रहे, अभी तो ये एडवांस वालों के थोड़ा डर बैठा हुआ है, कुछ बच्चों का यह आया भी कि वो 5 क्वेश्चन ही हमें पीछे ले जा रहा है। अब 5 क्वेश्चंस में 20 मार्क्स है और वो 20 मार्क्स फुल्ली छूट जा रहा है। तो 20-20 मार्क्स अगर सब में छूट गए तो 60 मार्क्स तो ऐसे ही चले जाते हैं, तो वो ऐसे भी पीछे आ जाता है। तो वो डर भगा रहे हैं। लेकिन 6 तारीख आप याद रखें, 6 जून से आपका प्रिपरेशन कोर्स और टारगेट कोर्स। अगर आप फिजिकली अटेंड करना चाहते हैं, पास में हैं, तो आकर सेंटर्स पे आप ज्वाइन कर लें। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और मीट से जुड़े, या फिर आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। अगर बहुत सारा सब्सक्रिप्शन हुआ, बैच बना अच्छा, तो यहाँ पे भी हम लाइव क्लासेस लेकर आएंगे। अन्यथा वही फिजिकल क्लासेस की जो एडिटेड वीडियो होगा वो आप तक ज़रूर आएगा। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और सारे चैनल चलेंगे। अगर हमें रिस्पॉन्ड मिला तो यह वो क्लासेस इस ऑनलाइन पे ही चलेगी और फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। 11th में जो है उनके लिए प्रिपरेशन कोर्स, यानी कि फर्स्ट 11th के जितने कोर्स है वो कंप्लीट करवाया जाएगा और उसी कोर्स से आप IIT भी निकालेंगे, क्योंकि वहाँ आपको हर एक्सरसाइज में दिखाया जाएगा कि देखो ये IIT में इस तरह के इस साल के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस तरह से हम लोग शुरू से ही प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इतना, फिर से याद दिलाते हुए कि 6 तारीख से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और फ्री घर बैठे बिना किसी बड़े कोचिंग में गए आप IIT निकालें। तो चलिए आज सबका हम धन्यवाद करते हुए यही वीडियो स्टॉप करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने ग्रुप्स में शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर करवाएंगे। और जो विद्यार्थी है वो वीडियो को पूरी देखें, लाइक भी सभी लोग करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।